अभी हाल में मैंने 3-4 साल से ये सोशल मीडिया का प्रयोग सीखा, टीवी की बहसें देखते हैं। हर कोई हर कोई राय दे रहा है, किसको? सीधे राजा को राय नहीं दे रहा है, डांट रहा है। हम जो कह रहे हैं वो कर क्यों नहीं रहे हो? महाभारत के अनुशीलन से यह पता चलता है कि वो नितांत अपात्र हैं। क्यों अपात्र हैं? उस विषय के अल्फाबेट को भी नहीं जानते हैं। भावना तो है, लेकिन उस भावना का अर्थ भी दो कौड़ी का है। क्योंकि भावना होके आप अगर चूल्हे पर कुछ बनाने चले जाएंगे तो वो बनेगा नहीं, वो जलकर राख हो जाएगा। तो राजन, कोई भी राजा कभी कलह या युद्ध के द्वारा शत्रुओं को वश में करने की इच्छा न करे। पहला, असहनशीलता अथवा क्षमा को छोड़ना, यह बालकों या मूर्खों द्वारा शब्द है। वो क्या, मूर्खों द्वारा सेवित मार्ग है। फिर कहते हैं श्लोक संख्या 8, शत्रु के वध की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह क्रोध, भय और हर्ष को अपने मन में ही रोक ले तथा शत्रु को सावधान न करे। राजा को यदि क्रोध है तो प्रकट सार्वजनिक रूप से नहीं होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, हर चीज कैमरे पर है, इसलिए सार्वजनिक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। महाभारत में क्या कह रहे हैं? शत्रु को प्रकट नहीं होना चाहिए। और मैं क्या कह रही हूँ? सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होना चाहिए। ये देश काल के भेद के अनुसार व्याख्या कर रही। क्रोध भी, भय भी लगे शत्रु से तो प्रकट न हो। हर्ष, वो बहुत कमजोर दिखे, लगे उसको चींटी की तरह मसल देंगे, हर्ष भी प्रकट न हो। और इतना तो हम लोगों ने अपने घर में सीखा है। दादाजी लोग 5-7-10 हजार लोगों को फैक्ट्री में इधर उधर हैंडल करते थे। तो ये तीन चीज तो बचपन से सीखा है कि ये तीनों भाव मुख पर प्रकट न हो। राजा को तो करोड़ों करोड़ों लोगों को देखना है। हाँ, श्लोक संख्या 9, भीतर से विश्वास न करते हुए भी बाहर से विश्वस्त पुरुष की भांति अपना भाव प्रदर्शित करते हुए शत्रु की सेवा करे। कौन कह रहे हैं? देवराज बृहस्पति। किसको कह रहे हैं? देवराज इंद्र को, जिनको तुच्छों को नहीं डील करना है, बड़े बड़े असुरों को, जो पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर से वर पाकर अत्यंत बलशाली शत्रु हैं। सदा उनसे प्रिय वचन ही बोले, कभी कोई अप्रिय बर्ताव न करे। यदि ये काम नरेंद्र मोदी जी करे तो तुरंत मूढ़ बालक निर्लज्जों की भांति खड़े हो जाएंगे। योगी जी को तुरंत प्रधानमंत्री का दायित्व देकर आप हिमालय चले जाओ। राजा क्या करे? ऐसे मूढ़ों को मन करे झाड़ू से समेट के डस्टबिन में डाले, न मन करे सड़क पर कोलाहल करके प्रजा का मनोरंजन कर लेते। हाँ, जोकर लोग तरह तरह के क्रीड़ा करके नटल और बहुत प्रकार के कलाकार प्रजा का मन लगाए रखते हैं। सदा उससे प्रिय वचन बोले, कभी कोई अप्रिय बर्ताव न करे। क्यों? 10 और 11 इसका कचूमर निकाल, जैसे व्याधि की भांति बहेलिए
कैसे? जो ये मधुर व्यवहार करे। हे पुरंदर, हे देवराज इंद्र, शुष्क वैर से अलग रहे। क्या बात है! वैर शुष्क नहीं होना चाहिए। गाली दे दिया, डांट दिया, फटकार दिया, दंड दे दिया, ना ना ना, इससे क्या हानि जानी। शुष्क वैर से अलग रहे, कंठ को पीड़ा देने वाले वाद विवाद से अलग रहे। वाद विवाद कंठ को पीड़ा देती है। यहाँ सोशल मीडिया वालों को लाइक देती है और वो यूट्यूब वालों को सब्सक्रिप्शन देती है, फिर यूट्यूब वाला सुनते हैं, पैसा भी देता है। लेकिन राजा का तो कंठ को कष्ट देता है। जैसे व्याध, पहेलिया, शिकारी अपने कार्य में सावधानी के साथ संलग्न होकर पक्षियों को फंसाने के लिए उन्हीं के समान बोली बोलता है। क्यों समान बोली बोलता है व्याध? पकड़ के, और मौका पाकर उन पक्षियों को वश में कर लेता है। सबका ये नहीं करता है। कुछ को लाकर पिंजरे में पालता है, कुछ को लाकर अपने उद्यान में पालता है। कोई मैना कुहकती है, कोई शुक तोता राम राम बोलता है, कोई हाथी गजराज जंगल से पकड़ कर लाकर युद्ध में काम में लिया जाता है। कर कश 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 कर नहीं, वश में करना मधुरता से। उसी प्रकार उद्योगशील राजा, उद्योगशील, उद्योग कर रहा है। किसका? कैसा उद्योग? राज्य लक्ष्मी निरंतर यही बनी रहे। भारत 1000 साल तक, हजार क्यों, सदा सदा ऐसे ही श्रेष्ठ बना रहे। तो उद्योगशील राजा धीरे धीरे शत्रुओं को वश में कर ले और तत्पश्चात उन्हें मार डाले। तो बेमतलब का चर्चर 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 आवश्यक।